चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद उनके विश्लेषण और कार्यवाही के संकेत मिले हैं। टीम भेजकर पक्ष चुना जाएगा। मुंबई में 2.5 साल महापौर की मांग पर कोर कमेटी में चर्चा होगी। ईवीएम बैलेट मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो एमएलए नहीं संभाल पाएंगे वो पार्षद क्या संभाल पाएंगे। हमारी चिंता मत करिए एकनाथ जी की और देवेंद्र जी की। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं अच्छे संभालते हैं। हमारी पार्टी मजबूत है। एकनाथ जी भी मजबूत नेता है। उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था और गेट टुगेदर के लिए एकनाथ जी ने अपने नगर सेवक को बुलाया। उसमें क्या गलत है। टूटते तो इनके लोग हैं, इनके लोग उनके आते लेकिन संभाल नहीं पाते हैं और संभालने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना उनके पीछे खड़ा रहना, ना उनको डेवलपमेंट के लिए कोई विजन देना। आ गए चुन के, अब रहे ऐसे ही। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास विजन है, हमारे पास डेवलपमेंट की व्यवस्था है, हमारे पास एक प्रकार का विकसित महाराष्ट्र का विजन है, विकसित महानगर पालिका का विजन है। वो विजन पे काम करते हैं और जब उनके वो लोग निराश हो जाते हैं यूबीटी में, तो निराश होने के बाद छोड़ देते हैं उनको। हमारी चिंता मत करिए। एमआईएम कहा चुन के आई, जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्या कर लिया कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों का? भाई वोट तो लिया परमानेंट 70 साल। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल मुस्लिम समाज के वोट नहीं लेने के लिए वोट लिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट किया? तो उनको लग रहा है अभी मुस्लिम समाज को कि हमारी निराशा हुई है कांग्रेस पार्टी से। एमआईएम कुछ अच्छा कर सकती है ऐसा उनको लगता है। बीजेपी कर सकती सबसे अच्छा, ये उनको मालूम है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। बीजेपी अच्छा कर सकती है, सबसे अच्छा बीजेपी कर सकती है। डेवलपमेंट बीजेपी ही कर सकती है। मोदी जी की सरकार, देवेंद्र जी की सरकार ही कर सकती है। उसके बावजूद भी एमआईएम क्यों है? तो बीजेपी को वोट नहीं देना है। अब बीजेपी को वोट नहीं देना और कांग्रेस चलती नहीं। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस से निराशा है, बीजेपी से आशा है, लेकिन बीजेपी को वोट देना नहीं है। तो एमआईएम का चॉइस है। एमआईएम देखेगी अभी आगे क्या करती है। चॉइस तो बीजेपी है लोगों की, उनके हृदय मन में, मुस्लिम समाज के भी हृदय मन में। मैं भी मुस्लिम समाज के 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे विधानसभा में 40,000 परिवार से जुड़ा हूँ मैं मुस्लिम समाज के। वो मुझे बात करते हैं, काम करते हैं, हेल्थ की स्कीम करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन भैया अभी बीजेपी के हैं आप, तो वोट नहीं मिलते मुझे भी। मेरे 150 से बूथ पर कामटे में 650 4 बीजेपी। कांग्रेस कुछ काम नहीं करती। 650 4 बीजेपी, 350 3 बीजेपी। तो ये रेशो आता है। उनको मालूम है काम बावन को ले करते हैं। वोट देता है सुरेश भोयर को। सुरेश भोयर के उठते नहीं है। तो ये जो बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूरन कांग्रेस को वोट मिलते हैं। इसलिए ये अच्छा उन्होंने किया है कि एमआईएम कम से कम उनका भला करेगी, ऐसा उनको लगता है। तो देखेंगे एमआईएम क्या भला करती है। आखिरी तो मैं यही बताऊंगा, आखिर तो बीजेपी अच्छा करेगी। बीजेपी अच्छा करेगी। इस देश का विकास बीजेपी करेगी। मोदी जी करेंगे, देवेंद्र जी करेंगे, डबल इंजन सरकार ही करेंगी, चाहे मुस्लिम बस्तियाँ हो, चाहे कोणती बस्ती रहो, मागासवर्गीय बस्ती रहो। नितिन जी देखिए आप, रात दिन नितिन जी काम करते हैं। मुस्लिम हो, एससी हो, बौद्ध हो, कोई भी आए, नितिन जी का दरवाजा खुला रहता है। हम मेरा दरवाजा भी खुला है। हम यहाँ पूछते नहीं कोई धर्म का है, कोई जाति का है। काम तो करते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो वोट एकदम निराशाजनक आता है। हमें दुर्बल बना देता है, इतना वोट आता है। तो मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ आता है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ी बदलेगी तो अच्छा होगा। एमआईएम भी कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ वोट लेके भाग जाएगी। बीजेपी पर्याय है सबके लिए। मोदी जी और देवेंद्र जी पर्याय, नितिन गडकरी जी पर्याय है नागपुर के लिए और हमारे विदर्भ के लिए और महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए, कि भाई हम सबका काम करते, हमको वोट दीजिए। लेकिन देखते आगे जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसा वैसा इसमें सुधार होगा।